आज हम लोग और 11 पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल 21 पॉइंट्स अगर आपने जान लिया, आपको इस इंडस्ट्री में जबरदस्त सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, सो लेट अस स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। जल्दी से जल्दी मैं वो सारे क्वेश्चंस दिखा दूं जिन क्वेश्चंस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन था, हु वाज डॉक्टर लिनस पाउलिन। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डिड डॉक्टर लिनस पाउलिन से अबाउट मिनरल्स। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाता हूं, उसके बाद जो बचा हुआ उसको हम लोग आराम से अच्छे से समझेंगे। व्हाट डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स। इसके बाद हम लोग पढ़े थे हाउ मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन केएमडी। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा था व्हाट इज द बेस ऑफ केएमडी। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। फिर हमने देखा था व्हाट आर द साइंस दैट योर बॉडी नीड्स मैग्नीशियम। हमने देखा था 9 रीजंस यू शुड टेक मैग्नीशियम। हमने और समझा था व्हाई केएमडी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। साथ ही साथ दोस्तों हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था व्हाट बेनिफिट्स कैन यू गेट इफ यू यूज केएमडी रेगुलरली। 800 का नंबर भी क्रॉस हो चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वेटिंग रूम ऑन करने के बाद भी ये नंबर कैसे बढ़ रहा है, बट एनीवे कांग्रेचुलेशन, 800 का नंबर आज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया दोस्तों, एंड दिस इज इन हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। ये 10 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा था पिछला वाला वेबिनार और आप चाहते हैं इन सबका आंसर लेना दोस्तों, ऑब्वियसली कहां चले जाइएगा, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज पर चले जाइए। उसमें आपको ये वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। साथ ही साथ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी चले जाएंगे तो ये 10 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग बाकी के 11 पॉइंट्स का दोस्तों, और हम लोग किस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी जल्दी नोट कर लेना। इन सारे क्वेश्चंस को अगले आधे घंटे से कम समय में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों When to take KMD, KMD को कब हमको यूज करना चाहिए। सेकंड हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू टेक KMD, KMD को कैसे लेना चाहिए, सही तरीका क्या होगा KMD को लेने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 128 लोग अभी वेटिंग रूम में चले गए हैं। How to take KMD? What is the dose of taking KMD? Who should take KMD? Who should not take KMD? When to use CTMD in the place of KMD? KMD for external use, KMD for beauty care, KMD for skin disease, KMD for pain management and KMD for healthy life. दोस्तों इन सारी चीजों के विषय में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। Are you guys ready for it? Type ready in the chat box. जल्दी से सभी लोग 810 12 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से टाइप ready in the chat box और उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत कमाल की बातें आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू टेक केएमडी। केएमडी को कब लेना चाहिए, आइए हम लोग दोस्तों इसी पॉइंट से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, बट फिर भी नए जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी बहनें जो आई हैं, नया जो ज्वाइन किया, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है दोस्तों दैट केएमडी शुड बी टेकन ट्वाइस डेली। केएमडी को आप यहां से जरूर नोट डाउन करिएगा दोस्तों। केएमडी कब लेना चाहिए, दिन भर में 2 बार लेना चाहिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए। तो बेस्ट टाइम क्या है लेने का दोस्तों, ऑब्वियसली सुबह आप जैसे ही उठते हैं, उठने के तुरंत बाद आपको केएमडी ले लेना है। अब आप पूछेंगे सर कितना लेना है, उस क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं दोस्तों। डोजेस के विषय में हम लोग बात करेंगे, पहले समझना है कब लेना है। आंसर है दिन भर में 2 बार लेना है, और कैसे लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। सुबह भी खाली पेट लेना है और शाम को भी खाली पेट लेना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। राइट, होपफुली ये क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ टू टेक केएमडी। केएमडी को लेना कैसे, इसका प्रोसेस कैसा है, इसका सिस्टम क्या है। क्या डायरेक्टली मुंह में ले लेना है या आपको किसी के साथ मिलाकर लेना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कई लोग इसको गलत तरीके से जानते हैं और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं मिल पाता है। तो सही तरीका क्या है, केएमडी शुड बी टेकन इन अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक ग्लास लेना है और उस ग्लास में केएमडी की जो रिकमेंडेड डोजेज है, जिसके विषय में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस रिकमेंडेड डोजेज को आपको लेना है दोस्तों। राइट, लेकिन ग्लास का मतलब याद रखिए, कोई भी मेटल का ग्लास नहीं चलेगा, कोई स्टेनलेस स्टील ले लिए नहीं चलेगा, कोई ब्रास का ले लिए नहीं चलेगा। सिर्फ यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, शीशे का ग्लास यूज करेंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों, शीशे का ग्लास आप ले सकते हैं, सेरेमिक का कप आप ले सकते हैं, या शीशे का ग्लास बेस्ट ऑप्शन है। राइट, क्या मैं ये समझा पाया? अगर समझा पाया टाइप यस इन द चैट बॉक्स। शीशे का ग्लास लेना है और उसमें जो एक ग्लास पानी ले लेना है उसमें, और जो रिकमेंडेड डोजेज है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपको लेना है दोस्तों। अगर आपने ऐसा लिया, ये कमाल का फायदा आपको और आपके पूरे फैमिली को करने वाला है दोस्तों। राइट, होपफुली ये क्लियर है, आप सबका मैसेज आ रहा है। आइए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस सबका आपको इंतजार था दोस्तों। इसको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। What is the dose of taking KMD? The most important question हम लोग आ गए हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से इसको समझिएगा।
जब भी बात डोजेस की होगी, मैं दो बातें आपको कहूंगा जो शायद मैं यहां पे लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इन दो बातों को आपको ख्याल रखना है। पहली बात, सबसे पहली बात, आप कॉपी में इस चीज को जरूर लिखिएगा, नहीं तो आप हो सकता है बात के समय में भूल जाए। पहली बात कि केएमडी का डोज हमेशा कम से ज्यादा के क्रम में होता है, यानी कि पहले बिल्कुल कम डोज देना होता है, धीरे 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 उसके डोजेस को बढ़ाना होता है, और धीरे 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 उसके डोजेस को बढ़ाना होता है। यानी 1 महीने का आपको एक पीरियड रखना पड़ता है, जहां पे फर्स्ट वीक में एकदम कम डोज देते हैं, सेकेंड वीक में थोड़े को बढ़ाते हैं, थर्ड वीक में थोड़ा और बढ़ाते हैं, फोर्थ वीक में जाके वो एक्चुअल जो रियल डोज उस इंसान का है वो रियल डोज पहुंच जाता है, लेकिन फोर्थ वीक में। क्या मैं ये समझा पाया? यानी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फॉर्मेट में आपको इसके डोजेस को देना है, जो रियल डोज है वो एक बार में ही नहीं दे देना है। क्या मैं समझा पाया दोस्तों? यानी कि पहले वीक में थोड़ा कम, मैं वो बताऊंगा कितना, दूसरे वीक में उससे थोड़ा ज्यादा, तीसरे वीक में उससे थोड़ा ज्यादा, और फोर्थ वीक में जो जाने के बाद तब जाकर ये सेटल हो जाता है। राइट, हम लोग इसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। तो ये पहली बात हो गई कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फॉर्मेट में आपको ये डोजेस देना है, एक बार में फुल एंड फाइनल डोज नहीं देना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कभी मान लीजिए इसके डोजेस को लेने के बाद आपको बॉडी में कोई इचिंग सा हो रहा है, या मान लीजिए कि उसका लूज मोशन होना शुरू हो गया है, याद रखिएगा ये नेगेटिव साइन नहीं है दोस्तों, ये पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि जब केएमडी हमारे बॉडी में जाता है तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट करता है, और जब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये अलग अलग सिम्टम दिखाता है। राइट, तो जब भी अगर कुछ इस तरह का इश्यू है तो ऐसा मत समझिए कि इसका एक साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसका साइड इफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। राइट, सो इसीलिए मैं ये दो बातों को बता दिया। याद रखिएगा, डोजेस को जब भी आपको लेना है तो माने घटते से बढ़ते क्रम में आपको लेना है, और साथ साथ में घबराना नहीं है, इसको कंटिन्यूअस यूज करते जाना है, ऑब्वियसली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसका रियल डोजेस क्या है दोस्तों, इसका रियल डोजेस क्या है? आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक चार्ट है, जरूर इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको हम लोग 4 साल से 6 साल के बच्चे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले सप्ताह में मात्र आप 1 ड्रॉप देंगे दोस्तों। 1 ड्रॉप से आप शुरुआत करेंगे फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में ये 2-2 ड्रॉप हो जाएगा, सुबह शाम। ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूं कब लेना है, तो दिन भर में 2 बार लेना है। तो पहले वीक में सुबह 1 बूंद लेना, शाम को 1 बूंद लेना है। सेकेंड वीक में सुबह 2 बूंद, शाम को 2 बूंद। इसी तरह से थर्ड वीक में थोड़ा और बढ़ाएंगे, 4 ड्रॉप्स करेंगे, और लास्ट वीक यानी फोर्थ वीक में हम लोग 6 ड्रॉप्स तक चले जाएंगे, और उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। ये उसको आप कंटिन्यूअस बेसिस पे आप दे सकते हैं फॉर हेल्दी बॉडी। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 7 to 10 ईयर्स किसी का अगर एज है। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा मैं यहां पे करेक्शन कर लूं, पहला जो 4 to 6 ईयर्स दिया हुआ है ना, उसमें 1 ड्रॉप पर डे देना है। 1 ड्रॉप पर डे फर्स्ट वीक में, 2 ड्रॉप पर डे सेकेंड वीक में, 4 ड्रॉप पर डे थर्ड वीक में, और 6 ड्रॉप पर डे फोर्थ वीक में। 7 to 10 ईयर्स जब होगा ना, तब ये सुबह और शाम शुरू होगा। राइट, सो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई। 4 to 6 ईयर्स में 1-1 ड्रॉप देना है पहले वीक में, फिर 2 ड्रॉप करके देना है, फिर 4 ड्रॉप, और उसके बाद 6 ड्रॉप। 7 to 10 ईयर्स जैसे ही जाएंगे, हमारा मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल शुरू हो जाएगा। 1 ड्रॉप सुबह देंगे, 1 ड्रॉप शाम देंगे, और इस तरह से बढ़ते क्रम में फिर सेकेंड वीक में 3-3 ड्रॉप देंगे, थर्ड वीक में 5-5 ड्रॉप्स देंगे, और फोर्थ वीक में 7-7 ड्रॉप्स देंगे। जब 11 से 15 साल का उनका एज हो जाएगा, ऑब्वियसली ये डोजेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम हो जाएगा, फिर 4 ड्रॉप सुबह, 4 ड्रॉप शाम, फिर 6 ड्रॉप सुबह, 6 ड्रॉप शाम, और उसके बाद 8 ड्रॉप सुबह, 8 ड्रॉप शाम। ये 11 से 15 साल के जो हमारे टीनेजर्स हम लोग कह सकते हैं, इनको हम लोग दे सकते हैं। 16 to 20 अगर किसी का एज है, तो आप थोड़ा सा डोज को और इंक्रीज कर सकते हैं। 3 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 3 ड्रॉप्स इवनिंग में, और इसी तरह से 5 ड्रॉप्स सेकेंड वीक में, 7 ड्रॉप्स थर्ड वीक में, और 9 ड्रॉप्स फोर्थ वीक में हम लोग देंगे। और अगर 21 के अबव हो गया, 21 या उससे अबव हो गया, ये इसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है। 4-4 ड्रॉप से स्टार्ट करना है दोस्तों, 4 ड्रॉप से स्टार्ट करना है पहले वीक में, सेकेंड वीक में 6 ड्रॉप्स करके देना है, थर्ड वीक में 8 ड्रॉप्स करके देना है, और फोर्थ वीक में जो रियल डोज है 10 ड्रॉप्स वो देना है। दोस्तों मैं यहां पे बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पहले वीक से ही 10 ड्रॉप्स का जो डोजेस है वो देना शुरू कर देते हैं। ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, अगर कोई 21 से अबव भी है, 10 ड्रॉप्स करके आपको देना है, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फॉर्म में देना है। यानी 4 ड्रॉप से शुरू करना है, फिर उसके बाद सेकेंड वीक में 6 ड्रॉप्स, उसके बाद 8 ड्रॉप्स, उसके बाद 10 ड्रॉप्स। क्या ये पॉइंट बिल्कुल
क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? क्या डोजेज वाला पॉइंट क्लियर है? याद रखना 4 to 6 रहेगा तो एक ड्रॉप ही देना है पूरे दिन भर में। उसके बाद से मैंने सारा चीज बता दी। अगर क्लियर है टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग क्लियर लिख दीजिए और आपके सामने ये चार्ट मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको बाद में ये हेल्प करेगा। राइट, सो होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है हु शुड टेक KAMD, किसको किसको लेना चाहिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होता है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ध्यान से समझिएगा। KMD कैन बी टेकन बाय एनी इंडिविजुअल इन प्रिस्क्राइब्ड डोजेज मेंशन्ड इन द लास्ट स्लाइड। पिछले स्लाइड में जो मैंने डोजेज बताया उसके हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, यहां तक कि 4 से 6 साल का जो बच्चा है उसको भी हम लोग एक एक ड्रॉप करके दिन भर में हम लोग दे सकते हैं। राइट, लेकिन याद रखना है नीचे मैंने रेड में कुछ लिखा है दोस्तों, एक्सेप्ट सम मेडिकल कंडीशन मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम लोग कुछ कंडीशन मेंशन करने वाले हैं, उन कंडीशन में बेहतर होगा आप KMD को ना यूज करें, और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर KMD को ना यूज करें तो फिर किसको यूज करें। राइट, सो KMD को हम लोगों ने क्या समझा, KMD को किसी को भी यूज कराया जा सकता है, सिर्फ कुछ एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशंस, जिसके विषय में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। Who should not take KMD? KMD किसको नहीं लेना चाहिए? बड़े ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों, KMD किसको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना चाहिए। राइट, प्रेग्नेंट लेडी, और ऑब्वियसली इसके साथ मैं ऐड करूंगा लैक्टेटिंग जो मदर है, इनको नहीं लेना चाहिए, ये सेंसिटिव इश्यूज होता है। राइट, सो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को आप इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। थर्ड, अगर बात करें वेरी हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा अगर इसको ब्लड प्रेशर रहता है तो उस केस में भी KMD को यूज ना कराएं। आप पूछेंगे सर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, KMD का यूज ना करें तो फिर किसका यूज करें? ऑब्वियसली मैं अगले वाले स्लाइड में वो बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं बताऊं दोस्तों, क्रॉनिक किडनी पेशेंट अगर कोई है, बहुत सीवियर केसेस है या क्रॉनिक केसेस है किडनी का, उस पेशेंट को भी आप KMD नहीं देंगे। उसके बदले में क्या देंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली क्रॉनिक न्यूरो से रिलेटेड कोई पेशेंट है, न्यूरोलॉजी का कोई अगर पेशेंट है दोस्तों, ब्रेन का कोई अगर पेशेंट है, उनको भी हम लोग KMD नहीं देंगे। अब आप कहेंगे कि सर इन तीनों कंडीशन में, देखिए प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को तो एक्चुअली कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। राइट, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। तो इन दो सिचुएशन को तो हमेशा के लिए आप छोड़ सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर। बाकी सवाल है कि सर वेरी हाई ब्लड प्रेशर रहे, क्रॉनिक किडनी पेशेंट रहे और क्रॉनिक न्यूरो पेशेंट रहे, तो जहां पर हम KMD नहीं दे सकते, वहां पर हम लोग अपने कीवा इंडस्ट्रीज का कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन टू यूज CTMD इन द प्लेस ऑफ KMD? CTMD की जगह KMD को कब यूज कर सकते हैं? तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब हम लोग KMD नहीं यूज कर सकते हैं, सो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग CTMD यूज करते हैं। CTMD एक दूसरा मिनरल है जो कीवा इंडस्ट्रीज के द्वारा हम लोगों को मुहैया कराया गया दोस्तों, हम लोगों के हाथों में दिया गया है ऑनरेबल MD डॉक्टर करण गोयल सर के द्वारा, और ये भी मदर प्रोडक्ट है। CTMD भी मदर प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं थोड़ा सा बताऊं, हालांकि CTMD के विषय में मैं अलग से आप लोगों को काफी डिटेल्ड में आपको सेशन देने वाला हूं, लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको बताऊं, CTMD का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट ट्रेस मिनरल ड्रॉप। ये ट्रेस मिनरल है और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। जो हमारा KMD है दोस्तों वो भी ट्रेस मिनरल है, लेकिन CTMD ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, यानी इसकी कम बूंदें भी बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। राइट, तो CTMD के विषय में बहुत डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना समझ जाइए कि कुछ क्रॉनिक केसेस जहां पर आप KMD का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी आप CTMD का यूज कर सकते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया दोस्तों? आप जहां पर KMD, ये 3 कंडीशंस हम लोग समझे थे ना, सबसे पहले वेरी हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा क्रॉनिक किडनी का अगर कोई पेशेंट है, और क्रॉनिक न्यूरो का अगर कोई पेशेंट है, उनको हम KMD नहीं दे सकते। और इन तीनों केसेस में KMD जहां नहीं दे सकते, वहां पर भी हम लोग CTMD जरूर दे सकते हैं। मैंने यहां लिखा है CTMD कैन बी यूज्ड ऑल दोस कंडीशंस वेयर KMD कैन नॉट बी यूज्ड। राइट, लेकिन यहां पे भी मेरे को एक आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि इस सिचुएशन में भी प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को हम लोग CTMD भी नहीं देंगे बगैर डॉक्टर के एडवाइस के। राइट, होपफुली ये क्लियर है दोस्तों। क्या ये क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर है आपको? KMD का यूज जहां नहीं करते वहां CTMD तो कर सकते हैं, यानी 3 क्रॉनिक सिचुएशंस में। सबसे पहला वेरी हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा क्रॉनिक किडनी के जो पेशेंट है उनके साथ हम लोग नहीं यूज कर सकते KMD, और तीसरा न्यूरो का अगर कोई पेशेंट है, क्रॉनिक न्यूरो पेशेंट, उसमें हम लोग KMD नहीं दे सकते, बट CTMD जरूर दे सकते हैं।
राइट? अगर ये क्लियर है, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट? आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, और वो पॉइंट है केएमडी फॉर एक्सटर्नल यूज। दोस्तों अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे ना केएमडी की, हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरनली कैसे लेंगे, और यहां पे हम लोगों ने इसके डोसेज को देखा कि हम लोग धीरे धीरे मतलब बढ़ते हुए क्रम में फाइनल हम लोग 10 ड्रॉप्स तक मॉर्निंग और इवनिंग के डोसेज में जा सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए मैंने बताया था, इंटरनल यूज के लिए बताया था। जब आपको एक ग्लास शीशे की ग्लास में एक ग्लास पानी लेना, और उसमें जो भी मैंने डोसेज बताया या जो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड डोजेज है वो डोजेज को आपको लेना है। लेकिन अब तक हम लोग बात करते हैं इंटरनल टेकिंग के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि एक्सटर्नली भी इसको यूज करके आप बहुत 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 अच्छे से आप किसी को भी बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक्सटर्नल यूज क्या है? सबसे अच्छा और जबरदस्त दोस्तों इसका फुट मसाज है। अगर आपको नींद नहीं आती है, या अगर नींद आती भी है लेकिन उसकी क्वालिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी करना चाहते हैं अपने नींद का, आप क्या करें, बस एक दिन आप ट्राई करें, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। रात में सोने से पहले 1 बूंद या 2 बूंद पैर के तलवे में आप डालिए और उसको एक जेंटल सर्कुलर मसाज करिए, जेंटल सर्कुलर मसाज करिए। आप देखिएगा आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। याद है दोस्तों जब हमने बात किया था कि मैग्नीशियम की कमी से क्या क्या होता है, तो उसमें इंसोम्निया भी एक केस था, नींद की कमी भी एक केस था। और ये क्या करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है इसीलिए उसके कमी को ये पूरा करता है और आपको एक वंडरफुल नींद देता है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, आप अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप एंजॉय करना चाहते हैं, आप रात में सोने से पहले पैर को अच्छे से धो लीजिए, उसमें 2-2 ड्रॉप दोनों पैर के तलवे में लगाइए और उसको जेंटल सर्कुलर मसाज करिए। आप देखिए आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं दोस्तों बताऊं, बॉडी मसाज, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको पेन है, एक है, दर्द है, किसी भी तरह का तकलीफ अगर है, अगर कष्ट है, तकलीफ है, जकड़न है, दर्द है, तो ये आपके बॉडी के उस जकड़न को, उस दर्द को वो खत्म करता है दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम का बेस है और ये बहुत शानदार है किसी भी तरह के पेन को मैनेज करने में या दर्द को, कष्ट को मैनेज करने में। हमने एक पॉइंट को डिस्कशन किया था जब इसके यूज को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये बॉडी को रिलैक्स करता है, जो भी जकड़न है, बॉडी का जो स्टिफनेस है उसको दूर करता है। इसीलिए इवन मैं तो कहूं कि जो बॉडी बिल्डर है, जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों को भी इसका बॉडी मसाज जरूर कराना चाहिए केएमडी का। और इसका प्रोसेस क्या है डेफिनेटली मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। सो दो इसका एक्सटर्नल यूज हम लोग कर सकते हैं फुट मसाज के तौर पे, for better sleep, and for better body you can use it for body massage, right? Let's move on my dear friend। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं KMD for beauty care। अगर आप बिना किसी क्रीम, बिना किसी पाउडर के आप अगर अपने चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं, केएमडी बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। कैसे, आइए इसके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। सिंपल प्रोसेस है, 40 ड्रॉप्स केएमडी आपको 50 ml वाटर में ले लेना है और उसको एक स्प्रे के जार को या बॉक्स को आप यूज कर सकते हैं और उससे आपको अपने चेहरे पर स्प्रे करना है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपको 50 ml वाटर में 40 ड्रॉप्स केएमडी लेके अपने चेहरे पे उसको स्प्रे करना है और 1-2 महीने आप यूज करिए। आपको एक्चुअली इसका असर तो पहले सप्ताह से दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1-2 महीने बाद अगर कोई आपको देखेगा ना तो वो जरूर कमेंट करेगा, यार तेरे चेहरे पे एक अलग सी चमक है, राइट? ये कमाल है हमारे केएमडी का, राइट? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी महसूस हो तो आप इसके जो डोजेज हैं इसको बढ़ा सकते हैं, यानी 40 to 80 ड्रॉप्स भी आप ले जा सकते हैं। यानी 50 ml वाटर में जो हमने पहले पॉइंट में 40 ड्रॉप्स रिकमेंड किया था, आप 40 की जगह 80 ड्रॉप्स तक भी इसको लेके जा सकते हैं दोस्तों, राइट? अब हम लोग बात करते हैं उन सारे यंगस्टर्स लोगों के लिए जिनको अक्सर पिंपल या एक्ने का शिकायत रहता है ना? चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, राइट? और बहुत ज्यादा वो परेशान रहते हैं अपने लुक को लेके। माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट आपके लिए साबित हो सकता है दोस्तों अगर आप केएमडी का यूज करें। आपको करना क्या है, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जहां पर भी आपको एक्ने या पिंपल ऐसा हुआ है, आपको सिंगल ड्रॉप केएमडी का उस पर डालना है और जेंटल मसाज, बड़े धीरे 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 उसको प्रॉपर मसाज करना है और उसके बाद उसको रात भर के लिए छोड़ देना। आप ऑब्वियसली नाइट में फेस वॉश कर लीजिए और फेस वॉश करने के बाद आप 1 ड्रॉप उस अफेक्टेड एरिया पे जहां पे एक्ने है या जहां पिंपल है वहां पे डालिए और उसको सर्कुलर जेंटल मसाज कर दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए दोस्तों। आपको माइंड ब्लोइंग इसका रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? डेफिनेटली जिसको जिसको इस तरह की समस्या आप ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा जरूर, राइट? आइए दोस्तों आगे आपको लेके चलते हैं
और अब बात करते हैं किसी भी तरह का, मान लीजिए ब्लेमिशेस, एक्ने और ब्लेमिशेस की बात की गई है नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि चेहरे पे किसी भी तरह का दाग है, किसी भी तरह का दाग है, राइट, चाहे वो एक्ने का हो या पिंपल का हो या किसी भी तरह का अगर दाग है, उस केस में भी अगर आप प्रॉपर केएमडी का लेके मसाज करते हैं, चेहरे पे उसको स्प्रे करते हैं और उसको प्रॉपर मसाज करते हैं, आप एक बहुत ही रोजी, फेयर और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं दोस्तों, राइट। सो स्किन के लिए या ब्यूटी केयर के लिए ये माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। सिर्फ एक प्रोडक्ट से आपका सारा क्रीम का, पाउडर का सारा काम हो सकता है दोस्तों। आप अगर इसको इंटरनल इनटेक करते हैं और एक्सटर्नली जो मैं बता रहा हूं अगर आप इसको यूज करते हैं, राइट, बहुत जबरदस्त आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला। और एक पॉइंट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया आपको बहुत जल्दी आपको असर दिखने लगेगा और बहुत सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट पाया। करना क्या है, सुबह और शाम जब आप शावर लेते हैं, जब आप नहाने जाते हैं, नहाने के जस्ट बाद आपको केएमडी बॉडी में यूज करना है। जितना आप इसको यूज करें, अगर सुबह शाम आप यूज करें, इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है, राइट। अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय नहीं भी कर सकते तो ऑब्वियसली शाम को सोने से पहले तो आपको जरूर केएमडी यूज करना चाहिए, राइट। आइए हम लोग बात करते हैं स्किन डिजीज की। बड़ा सिंपल सी बात है, किसी भी तरह का स्किन का अगर इशू है, चाहे डर्मेटाइटिस का इशू हो या सोराइसिस का इशू हो या एक्जिमा का इश्यू हो, किसी भी सिचुएशन में अगर आप इसको केएमडी को यूज करते हैं मसाज के तौर पे, जेंटल सर्कुलर मसाज करना, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जेंटल सर्कुलर मसाज अगर आप करते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन इससे रिजल्ट मिलने वाला है। और साथ साथ में इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि शावर लेने के पहले और शावर लेने के बाद, अगर मैंने सोने से पहले अगर आप इसको यूज करते हैं, आपको इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। क्या दोस्तों यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? अगर समझ में आ गई, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। आपको हेल्थ माने स्किन रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, वहां पर भी आप उसके कुछ एक ड्रॉप्स डालिए। और बेस्ट पार्ट क्या है केएमडी का पता है कि ये बहुत इजीली बॉडी में आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसको एक जेंटल मसाज आप कर दीजिए और आपको बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो इंटरनली भी बहुत सारे बेनिफिटेड आपको देने वाला है, एक्सटर्नली भी केएमडी बहुत बेनिफिट देने वाला है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 900 अलग अलग तरह की डिजीजेस में, 900 अलग अलग तरह के मेडिकल कंडीशंस में केएमडी आपको हेल्प करता है, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ये हेल्प करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं और अब बात करते हैं केएमडी फॉर पेन मैनेजमेंट। कहीं पर भी कोई शरीर में दर्द अगर हो रहा है दोस्तों, माइंड ब्लोइंग ये प्रोडक्ट आपके लिए साबित हो सकता है। मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, इसको यूज करिए। और यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर बॉडी में कहीं पेन है, हम लोग डोजेस वाले सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि अगर एज 21 एंड अबव भी हो तो भी हम लोगों का डोजेस क्या था, 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 10 ड्रॉप्स इवनिंग, यानी पूरे दिन भर में 20 ड्रॉप्स का हमारा डोजेस था। लेकिन यहां पर मैं और चीज बताऊं कि अगर बॉडी में पेन बहुत ज्यादा है तो 20 ड्रॉप्स को आप 30 ड्रॉप्स तक लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट वीक के बाद आपको वहां डोजेस में क्या रिकमेंडेड था, अगर 21 एंड अबव किसी का एज है तो आपको 4 ड्रॉप्स पहले वीक में शुरू करना है, 4 को 6 ले जाना है सेकंड वीक में, फिर 8 ड्रॉप्स ले जाना है, उसके बाद 10 ड्रॉप्स ले जाना है। लेकिन यहां पे अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आपका बॉडी में पेन कहीं बहुत ज्यादा है और वो बहुत जल्दी 20 ड्रॉप्स देने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है, आप 20 ड्रॉप्स को बढ़ाकर 30 ड्रॉप्स कर सकते हैं। और अगर इन केस में जरूरत पड़े तो आप उसको 40 ड्रॉप्स तक में भी ले जा सकते हैं। ये रिकमेंडेड है कंपनी के द्वारा, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया पेन मैनेजमेंट में माइंड ब्लोइंग काम करता है। कौन कौन से पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, जेंटल मसाज कर सकते हैं, कहीं का भी ज्वाइंट पेन हो, कहीं का भी ज्वाइंट पेन हो आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। बैक पेन, अक्सर महिलाओं को या जो लोग बाइक चलाते हैं बहुत ज्यादा, उनको बैक पेन की शिकायत अक्सर रहती है, आप उस जगह पे यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन है वहां पे यूज कर सकते हैं, कहीं एंकल्स में पेन है वहां यूज कर सकते हैं, शोल्डर्स में पेन है वहां यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के पेन को मैनेज करने में अकेला ये प्रोडक्ट सक्षम है दोस्तों, जिसका नाम है केएमडी। ये माइंड ब्लोइंग अमेजिंग प्रोडक्ट है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी आपके पास जरूर हो दोस्तों। ये एक प्रोडक्ट आपके लिए माइंड ब्लोइंग अमेजिंग रिजल्ट ला सकता है। और ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट में मास्टरी होने के बाद हम लोग ऑब्वियसली दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कीवा इंडस्ट्री का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, कीवा इंडस्ट्री का हर एक मेंबर, चाहे नया मेंबर हो चाहे पुराना मेंबर हो, चाहे आज डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे वो चेयरमैन हो, लेकिन केएमडी को जरूर आप इसका कंप्लीट नॉलेज लीजिए और इसको लोगों के बीच में प्रमोट करिए, लोगों को हेल्थ दिलाइए। ऑब्वियसली अगर लोगों को आप हेल्दी बनाएंगे तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब हम लोग बात करते हैं, ऑब्वियसली लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट मैंने सेम बार बार इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है दोस्तों कि अगर आप शावर लेने के बाद
बेड पे जाने से पहले अगर आप केएमडी का यूज करते हैं, मैं तो कहता हूं कि 1 महीना आप यूज करके देखिए, आपको बहुत शानदार माने रिलैक्सेशन भी होगा, बॉडी रिलैक्स आपको फील होगा, आपका इंटरनली भी अगर कोई इश्यू अगर रहेगा तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे मानो एक नई सी जिंदगी मिल गई, राइट। सो ऑब्वियसली रात में बेड पे जाने से पहले आप इसको जरूर यूज करें। और इसके साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं आज के फाइनल पॉइंट पे दोस्तों, केएमडी फॉर हेल्दी लाइफ। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि अरे मेरे को तो कोई हेल्थ इश्यू है नहीं, तो मैं क्यों किसी प्रोडक्ट को लूं। दोस्तों आपको बताना है कि आपको हेल्थ इश्यू नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप ये प्रोडक्ट को लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई हेल्थ इश्यू ना आ जाए, राइट। क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया में ऐसा समझते हैं ना कि दवाई या सप्लीमेंट कब यूज करना है, जब कोई बीमारी हो। उनको हमारा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कीवा इंडस्ट्री, एज ए वेलनेस कोच, वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट होने के नाते यह हम लोग को समझाना है कि अगर एक बार बीमारी आपको हो ही गई तो आपका शरीर तो खराब हो ही गया, कोई ना कोई एक पार्ट, कोई ना कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम तो आ ही गया। तो आपको सप्लीमेंट तब नहीं लेना है जब प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तब तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा तब जब कोई प्रॉब्लम आने के पहले आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो अगर आप हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते किसी तरह की समस्या हो आपकी लाइफ में या आपके फैमिली के किसी मेंबर को, तो आपको केएमडी एटलीस्ट तो जरूर यूज करना चाहिए, राइट। आइए मैं कुछ इसके और बेनिफिट को बताता हूं दोस्तों। मैंने क्या लिखा है, डेली मसाजिंग ऑफ फीट विल बी बेनिफिशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। इट गिव्स अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। और आप डेली मसाज सिर्फ पैरों का भी करें ना, बॉडी का पूरा अगर हर दिन ना भी कर पाए चलेगा, सिर्फ पैरों का डेली मसाज करें ही करें। ये एक हैबिट बना लें कि रात में सोने से पहले पैरों को अच्छे से आप क्लीन करके और उसके बाद फुट मसाज जरूर करेंगे। और वो अपने से ही कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं दोस्तों। अपने से ही 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, जितना आपका पैर एब्जॉर्ब कर सकता है उतना आप लीजिए और उसको सर्कुलर जेंटल मसाज दोनों पैरों में कर जाइए। आप देखिएगा वहां से ही आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में मैंने यहां पे बताया कि अगर डेली पॉसिबल ना भी हो तो भी सप्ताह में 2 बार आपको बॉडी मसाज इससे जरूर करना चाहिए। सप्ताह में 2 बार अगर नहीं भी चलिए 1 बार तो जरूर आप किसी छुट्टी के दिन जरूर पूरे बॉडी में आप केएमडी को, जैसे बचपन में हमने देखा था बूढ़े बुजुर्ग ना बॉडी में मस्टर्ड ऑयल का यूज करते थे ना, सरसों का तेल यूज करते थे और बहुत स्ट्रांग रहते थे, राइट। मैं कहता हूं कि ये अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया ना, आपका स्किन इतना ज्यादा ग्लो करेगा, इतना ज्यादा रिलैक्स रहेगा, आपका मसल्स इतना ज्यादा हेल्दी रहेगा, आपका मूड इतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये सच में नया जीवन है। तो जरूर से जरूर इसको हम लोग इंटरनल भी इनटेक करेंगे और एक्सटर्नली भी हम इसको यूज करेंगे। आइए दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं कि डोजेस को आप 30 ड्रॉप से बढ़ा के 40 ड्रॉप्स भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। लेकिन याद रखिएगा मैं इंटरनल डोजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नली आप बॉडी में जहां पे 30 ड्रॉप से मसाज करते हैं, 30 ड्रॉप्स की जगह 40 ड्रॉप्स भी कर सकते हैं। और आप बहुत ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कर भी लीजिएगा तो आपका बॉडी उतना ही अब्सॉर्ब करेगा जितना ये अब्सॉर्ब कर सकता है, राइट। बहुत ज्यादा ये अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए जितना जरूरत है, जितना बॉडी का डिमांड है, जितना वो अब्सॉर्ब कर पा रहा है उतना ही आप इसको यूज करिएगा। और फिर मैं लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों कि बेड पर जाने से पहले आप एक हैबिट बना लीजिए कि बेड पर जाने के पहले केएमडी को आपको एटलीस्ट फुट मसाज जरूर करना है। क्या मैं ये समझा पाया दोस्तों कि आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि केएमडी को इंटरनली जो हमको रिकमेंडेड है वो तो हम यूज करेंगे, लेकिन कम से कम कुछ ना भी सही तो फुट मसाज हम लोग जरूर करेंगे। रात में सिर्फ फुट मसाज करना शुरू कर दिए, देखिए आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, स्लीप की क्वालिटी जबरदस्त हो जाएगी दोस्तों। और आप सुबह उठेंगे ना एकदम रिफ्रेशिंग शुरुआत होगी, जबरदस्त शानदार एनर्जेटिक शुरुआत होगी। तो क्या आप लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि एटलीस्ट सर इंटरनल जो इनटेक है वो तो करेंगे, साथ साथ में फुट मसाज भी करेंगे एवरी सिंगल डे और घर के हर मेंबर को फुट मसाज कराएंगे? अगर आप प्रॉमिस करते हैं टाइप आई इन द चैट बॉक्स, जल्दी से आई टाइप करिए दोस्तों। और इसके साथ ही हम लोगों ने 21 पॉइंट्स